आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो वाकई में परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में इस बार आने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और प्लस आपको बताएंगे कि भैया BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और इन सभी का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए प्रूफ के तौर पे BA थर्ड ईयर यानी कि BA तृतीय वर्ष सेमेस्टर आपका 6 है, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है और प्रश्न पत्र आपका सेकेंड है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सेकेंड पेपर से जुड़े होंगे। ठीक है, यानी कि आपको मालूम है कि 6 सेमेस्टर पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का सेकेंड पेपर यानी कि दूसरा पेपर है। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर देखिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये पूरी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आ जाएंगे हम आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अति लघुत्तरीय में आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिशा निर्देश है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपका फायदा होगा कि कौन से क्वेश्चन का सब मतलब कि उत्तर कितने शब्दों में देना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का कि इंटरनेशनल राजनीति की परिभाषा दीजिए। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि भारत देश के अलावा अन्य जो देश हैं उनकी जो राजनीति सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इस सेकेंड पेपर में ना कि आपके भारत की राजनीति से जुड़े क्वेश्चन आएंगे बल्कि भारत के अलावा अन्य देश के जो राजनीतिक सिस्टम है या फिर राजनीतिक विचारक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि विदेश के जो राजनीतिज्ञ हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा तैयार कर लेना जो कि 101% फंसेगा 100% गारंटी के साथ, और इन सभी का उत्तर आपको मिलेगा। हम आपको वो भी बता देंगे कैसे मिलेगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको क्वेश्चन और उसका उत्तर प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निशस्त्रीकरण। ये भी हमेशा तो नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन, लेकिन 80% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है। तो अगर आपके पास समय है तो इसको तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो क्लियर क्वेश्चन ना दिख रहे हो तो वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि CTBT का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत कम आने की उम्मीद है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी इच्छा है तो ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि इसी वर्ष 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि सार्क क्या है। तो सार्क के बारे में बताना है, अभी क्वेश्चन नया ही है, हमेशा नहीं आता, कभी कदार ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नौ शीत युद्ध क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 90% इम्पॉर्टेंट। 100% उम्मीद नहीं किया आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 90% चांस है कि आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि 101% फंसेगा। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं, नेशनल पावर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% उम्मीद एक प्रश्न फंसेगा एग्जाम में। इसका उत्तर आपको जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अभी उत्तर आपको हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि आसियान का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नया है, हमेशा नहीं आता, आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति से क्या तात्पर्य है, यानी कि दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो विश्व राजनीति का मतलब क्या होता है इसके बारे में लिखना है। ये आप सभी के लिए 101% इम्पॉर्टेंट जो कि फंसेगा, नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शून्य योग खेल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गारंटी नहीं कि फंसेगा, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि क्वाड समूह, ये भी क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं। तो डे स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, यानी कि खंडवा की ओर। अब इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने शब्दों में आंसर करना है, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको इसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है कि कितने क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि 3 क्वेश्चन का आंसर करना है बस। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना, वो भी 200 शब्दों में उत्तर देना प्रति प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना आपकी यूनिवर्सिटी में 4 हो सकता, 5 हो ना सकता, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की क्या भूमिका है उसके बारे में विवेचना कीजिए। यानी कि जो इंटरनेशनल राजनीति है, विदेश या विदेशों की जो राजनीति है, ठीक है, यानी कि दुनिया भर की, उसमें जो खेल सिस्टम है या फिर गेम जो थ्योरी है उसकी क्या रोल है उसके बारे में आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है पूरा कि फंसेगा।
ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो विदेश नीति है, यानी कि बहुत, जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारे देश में विदेश मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री का काम ये होता है कि विदेश से जितने भी एक्सपोर्ट, ठीक है, और ठीक है, इंपोर्ट होते हैं, चीज़ें आती हैं जाती हैं हमारे देश से दूसरे देश में, उन चीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कौन चीज़ लीगल है कौन इलीगल है, उनका जो पास है वो जो है विदेश मंत्री निर्धारण करता है। तो उसी तरह क्वेश्चन है कि भारत की विदेश जो पॉलिसी कुछ बनाई गई हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके निर्धारण तत्व कौन कौन से, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि राष्ट्र हित की अभिवृद्धि के साधन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति को सुरक्षित रखने के लिए या फिर विश्व शांति को सुरक्षित रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। इस बार उम्मीद है कि पूरी फंसेगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रामबाण साबित होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि कूटनीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कूटनीति से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति की क्या भूमिका। ये भी 100% इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में फंसेगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये भी आप सभी के लिए 100% तो नहीं, लेकिन 90% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसका भी उत्तर मिल जाएगा आपको भी बाकायदा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन स्थापना की तकनीकें क्या हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद मतलब 50-50 वाला क्वेश्चन, 50% उम्मीद है कि आ सकता है और 85% उम्मीद है कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो इसका उत्तर तैयार करें, अदरवाइज इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, 100% उम्मीद है फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अतिलघु उत्तर देखने को मिलेंगे। अब आ गए हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। चाहे विस्तृत उत्तरीय बोलिए चाहे दीर्घ उत्तरीय बोलिए, इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई कितने क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में देना है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि भैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताना है, प्लस इसकी प्रकृति के बारे में बताना है और इसके क्षेत्र जो है एरिया है उसके बारे में आपको लिखना है। ये 2000% इम्पॉर्टेंट, अगर 2000% होता भी होता तो मैं उसकी गारंटी कर ले लेता हूँ। इस प्रश्न को आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर से ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये 101 1000% 2000% जितना भी बोल सके आप बोल लीजिए, हम भी बोल दे रहे हैं, ये फंसेगा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्लस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, प्लस इसके विषय क्षेत्र के बारे में 100% प्रश्न आएगा। आप नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं सर, और आप याद करेंगे हमको जब भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ सर ने बताया था, फाइनली फंस गया। अगला प्रश्न है कि मार्गेनथाउ के राजनीति यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मार्गेनथाउ एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, तो इनके क्या प्रमुख 6 सिद्धांत हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत लिखना है और उनके समालोचनात्मक का परीक्षण भी करना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्धोत्तर संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन कोई आएगा तो गुट निरपेक्षता जुड़े आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूरी की पूरी उम्मीद है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये क्वेश्चन फंसेगा पक्का वैश्वीकरण के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फंसेगा, नोट कर लीजिए 100%। और इसी में अगला विकासशील यानी कि जो विकसित कर रहे हैं, जो प्रतिदिन अपना देश जो
तो कोई भी देश हो अगर वो विकास कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अमीर देश बन रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं साफ शब्दों में, तो वो देश के उस देशों पर इसके प्रभाव के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विकासशील देशों पर इसके प्रभाव क्या है वैश्वीकरण के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया मेरे अनुसार से आप इसको जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हम हवा हवा में बात नहीं करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। इसी वर्ष का ये पेपर है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर की महासंग्राम PDF चाहिए, तो आपको सेंड कर देंगे और उसमें लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हो सकता है 2-4 प्रश्नों 6 प्रश्नों मतलब एक आध 2-4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर ना मिले, तो उनको आपको गूगल पे सर्च कर लेना। सबके पास इंटरनेट है और सबके मोबाइल में गूगल है, सिंपल सा गूगल पे जाना है, वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको सर्च करना है जैसे निःशस्त्रीकरण, तो ऊपर डाल देंगे निःशस्त्रीकरण, जैसे गूगल पे लिखेंगे तो आपको परिभाषा आ जाएगी। तो जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छी परिभाषा लगे, जो आप अच्छे समझ सके, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में भी पढ़ सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल ये भी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं आपको और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।